हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्री के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्री। ट्री इज अ हायरार्चिकल डेटा structure defined as a collection of one or more nodes such that a tree has a one node called root. Each element of a tree is known as a node that has one parent only but can have multiple children. तो यहाँ पे समझाया गया कि ट्री बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर हायरार्चिकल डेटा रहता है, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ वन और मोर नोड। इट मींस एक और एक से ज्यादा नोड होते हैं इसके अंदर। जो पहला वाला नोड होता है उसको बोलते हैं रूट नोड, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रूट नोड बोलते हैं। Each element of a tree is known as a node that has one parent only but can have multiple children. तो यहाँ पे समझाया गया है कि इसके अंदर एक पेरेंट होता है और बाकी सब क्या होता है? चिल्ड्रन होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ए है, वो रूट नोड है जिसको बोलते हैं पेरेंट नोड, ठीक है, और बी और सी है, दोनों चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ट्री। यहाँ पे एक डिफरेंस दिया है ट्री और बाइनरी ट्री के बारे में। अभी बाइनरी ट्री तो हमने सीखा नहीं है, और थोड़ा और ही मैं आपको बता देता हूं कि ट्री और बाइनरी ट्री में डिफरेंस क्या रहेगा। ट्री के अंदर लिखा है इट इज अ ट्री इन विच ईच नोड कैन हैव मेनी चिल्ड्रन और नोड्स। तो ट्री के अंदर क्या रहता है कि एक और एक से ज्यादा चिल्ड्रन रहते हैं इसके अंदर, और बाइनरी ट्री में क्या रहता है कि एक नोड के टू नोड तो मींस टू चिल्ड्रन तो होते ही होते हैं, ठीक है। सेकंड डिफरेंस है द सब ट्री ऑफ ए जनरल ट्री डू नॉट होल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। जो सब ट्री रहती है, सब ट्री इट मींस जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ए है जो रूट नोड है, ए की दो सब ट्री है, एक ए वाली है, बी जो लेफ्ट सब ट्री है, सी है जो राइट सब ट्री है, तो उसके अंदर ऑर्डर प्रॉपर्टी होती नहीं है, ठीक है। बाइनरी ट्री के अंदर ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। तीसरा वाला डिफरेंस है अ जनरल ट्री कैन नॉट बी एम्प्टी, मींस जनरल ट्री जो होती है वो एम्प्टी नहीं होती है, ठीक है, उसके अंदर एक नोड होता ही होता है, जो हमने नया डेफिनेशन के अंदर देखा था, ठीक है। और बाइनरी ट्री में क्या होता है? इट कैन बी एम्प्टी, बाइनरी ट्री एम्प्टी हो सकती है। उसके बाद आगे देखते हैं व्हाट इज बाइनरी ट्री। यहाँ पे लिखा है अ ट्री इज कॉल्ड बाइनरी ट्री इफ ईच एंड एवरी पेरेंट नोड कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रन। इट मींस जो भी पेरेंट नोड रहते हैं उसके दो चिल्ड्रन होते ही होते हैं, ठीक है। ईच नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री कंसिस्ट ऑफ थ्री आइटम। पहला वाला है रूट नोड, दूसरा वाला है लेफ्ट चाइल्ड और तीसरा वाला है राइट चाइल्ड। तो बाइनरी ट्री में ये ध्यान रखना है कि कोई भी नोड होता है उसके दो चिल्ड्रन रहते हैं लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, उसको बोला जाता है बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए जो है वो रूट नोड है, उसके दो चिल्ड्रन है बी एंड सी। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री के हम टाइप्स देखेंगे। पहला वाला है फुल बाइनरी ट्री, जिसके अंदर लिखा है इन दिस बाइनरी ट्री एवरी पेरेंट नोड और इंटरनल नोड हैज आइदर टू और नो चिल्ड्रन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बाइनरी ट्री की तरह ही है, ठीक है। जो भी नोड रहता है उसके दो चिल्ड्रन तो होते ही होते हैं, ऐसा नहीं कि एक चिल्ड्रन हो या फिर चिल्ड्रन होते ही नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कंसिडर करते हैं अपने कि हमारे पास है जो ए रूट नोड है, इसके दो चिल्ड्रन है बी एंड जी। उसी तरह बी को लेते हैं तो बी के दो चिल्ड्रन है सी एंड डी। डी को कंसिडर करते हैं तो उसके दो चिल्ड्रन है ई एंड एफ, ठीक है। तो जो भी नोड रहता है उसके दो चिल्ड्रन रहते हैं, दो से कम नहीं होते हैं, या फिर किसी का चिल्ड्रन नहीं होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ जैसे जी है तो जी के कोई चिल्ड्रन नहीं है, ई है, एफ है, सी है तो उसके भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है फुल बाइनरी ट्री। उसके बाद है परफेक्ट बाइनरी ट्री। इन दिस बाइनरी ट्री every internal node has exactly two child nodes and all the leaf nodes are at the same level. तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि जो इंटरनल नोड होते हैं उसके एग्जैक्टली टू चाइल्ड नोड होते ही होते हैं। एंड सेकंड थिंग, जो लीफ नोड होता है उसकी लेवल सेम ही रहती है। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे मैंने लेवल मेंशन किया है, जैसे ए है तो ए की लेवल है 0, बी और जी दोनों की लेवल है लेवल 1, और हमारे पास देख सकते हो कि सी डी ई एफ है, ठीक है, उसका लेवल है लेवल 2। तो जो हमारे पास सी है, डी है, ई है और एफ है उसको लीफ नोड बोला जाता है। लीफ नोड इट मींस उसके चाइल्ड नहीं होते, उसके कोई चिल्ड्रन नहीं होते हैं, उसको बोला जाता है लीफ नोड। तो जो भी लीफ नोड होते हैं
वो एक सेम लेवल पे होते हैं, उसको बोलते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, और जो भी नोड रहता है उसका दो चिल्ड्रन तो होते ही होते हैं। जैसे कंसिडर करते हैं बी एंड जी, तो बी के दो चिल्ड्रन है सी एंड डी और जी के दो चिल्ड्रन है ई एंड एफ। ठीक है, और जितने भी लीफ नोड है वो एक सेम लेवल के ऊपर होते हैं, तो उसको बोला जाता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो भी नोड रहता है उसके दो चाइल्ड तो होते ही होते हैं, और दूसरा वाला कि जो लीफ नोड होता है वो सेम लेवल के ऊपर रहता है, उसको बोला जाता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। आगे देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो इन दिस बाइनरी ट्री all the nodes are completely filled except the last level. In the last level, all the node must be as left as possible. The last leaf element might not have a right sibling, means a complete binary tree does not have to be a full binary tree. ठीक है, इसको फुल बाइनरी ट्री नहीं बोला जाता क्योंकि यहाँ पे समझाया गया है कि जैसे मान लो कि हमारे पास जो आप देख सकते हो कि जी है, जी नोड, उसके लेफ्ट में एक सिबलिंग है, मींस लेफ्ट चाइल्ड है जो है ई। ठीक है, अगर राइट में ना हो तो चले, यहाँ पे समझाया देखो, लास्ट लीफ एलिमेंट might not have a right sibling, means a complete binary tree does not have to be a full binary tree. सेम थिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, जो C है, C के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में H है, ठीक है, पर उसका कोई राइट सिबलिंग नहीं है, तो इस तरह की जो ट्री बनती है उसको बोला जाता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है डीजनरेट, जिसको बोलते हैं स्क्यू बाइनरी ट्री। इन दिस ट्री ऑल द इंटरनल नोड्स हैव ओनली वन चिल्ड्रन। ठीक है, हर एक जो नोड रहता है उसका एक ही चिल्ड्रन रहता है। जैसे मान लो हमारे पास है ए, तो ए का एक चिल्ड्रन है बी, बी का एक चिल्ड्रन है सी, सी का एक चिल्ड्रन है एच। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज अ लेफ्ट स्क्यू ट्री। इसको लेफ्ट स्क्यू ट्री भी बोला जाता है क्योंकि ऑल द नोड हैव अ लेफ्ट चाइल्ड ओनली। आप देख सकते हो कि जितने भी नोड लिए उसके लेफ्ट चाइल्ड ही है और राइट चाइल्ड नहीं है, तो इसके लिए उसको बोला जाता है लेफ्ट स्क्यू ट्री। और उसका ऑपोजिट यहाँ पे है, जो भी नोड है उसके राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो उसको बोला जाता है राइट स्क्यू ट्री। ठीक है, फिफ्थ है बैलेंस बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे समझाया गया है कि इन दिस ट्री बोथ ऑफ द लेफ्ट एंड राइट ट्री डिफर बाय एट मोस्ट 0 और 1। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है कि डिफरेंस इक्वल टू हाइट ऑफ द लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ द राइट। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि केवीएल है, एक रेड ब्लैक ट्री है, वो है बैलेंस बाइनरी ट्री। अभी इसका बैलेंस निकालना है तो हम यहाँ पे किस तरह देखेंगे, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे है ए नोड, ठीक है, तो एक के कितने लेवल है, जैसे मान लो एक पहला वाला है बी, दूसरा वाला है सी और तीसरा वाला है एच। इट मीन्स हाइट ऑफ द लेफ्ट ट्री 3 माइनस, यहाँ पे लेवल देखो, एक पहला वाला है जी, दूसरा वाला है ए, दो लेवल हो गए, तो 3 माइनस 2, तो इसका वैल्यू मिला हमें 1, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। उसी तरह बी का कैलकुलेट करते हैं, तो बी के लेवल 2 है, एक सी है और एक एच है, तो हमें मिला 2 लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का है हमारे पास 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो हमें मिला 1। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी नोड है उसके डिफरेंस फाइंड करने हैं। उसके डिफरेंस मान लो 0 और 1 मिलते हैं सभी जगह, 0 या फिर 1, तो उसको बोला जाता है बैलेंस बाइनरी ट्री। अगर किसी भी जगह 0 और 1 नहीं आती है, उसकी जगह कोई और वैल्यू होती है, तो उसको बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं बोला जाता, उसको अनबैलेंस बाइनरी ट्री बोला जाता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री। कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो बाइनरी ट्री के ऊपर काम करती है? तो पहला वाला है बाइनरी ट्री आर यूज इन अ फाइल सिस्टम टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल। किसी भी फाइल सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना है या फिर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम बाइनरी ट्री का यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है बाइनरी ट्रीज आर अप्लाई इन अ डेटा कंप्रेशन मेथड इन द फॉर्म ऑफ द हफमैन कोडिंग ट्री। हफमैन कोडिंग ट्री बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है। ठीक है, तो उसके अंदर डेटा कंप्रेस करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसके अंदर भी बाइनरी ट्री का यूज होता है। थर्ड पॉइंट है डिस्प्ले डेटा दैट इज इन हायरार्चिकल फॉर्म। कोई भी डेटा जो हायरार्चिकल फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है तो उसके अंदर भी हम बाइनरी ट्री का यूज कर सकते हैं। फोर्थ है किसी भी एनकोडिंग या डिकोडिंग ऑपरेशंस करना है, ठीक है, किसी भी डेटा को एनकोडिंग या डिकोडिंग करना है तो उसके अंदर भी बाइनरी ट्री का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है सिंटेक्स एनालिसिस। सिक्स है गेम एआई।
7th है नेटवर्क राउटिंग और 8 है क्रिप्टोग्राफी। तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर हम बाइनरी ट्री का यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशंस ऑन बाइनरी ट्री। कौन कौन से ऑपरेशन है जो हम बाइनरी ट्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला वाला है ट्रावर्सल। ट्रावर्सल का मीनिंग क्या है कि ट्री के अंदर जो डेटा है वो डिस्प्ले करने के लिए जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रावर्सल। तो उसके कुछ 3 टेक्निक है। पहली वाली है इन ऑर्डर, दूसरे वाले है प्री ऑर्डर और तीसरा वाला है पोस्ट ऑर्डर। तो नाम जैसा ही है यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे इन है तो रूट है वो लेफ्ट मिडल में आएगा, यहाँ पे प्री है तो रूट है तो पहले आएगा, यहाँ पे पोस्ट है तो रूट बाद लास्ट में आएगा। ठीक है, तो कुछ सीक्वेंस इन ऑर्डर के लिए लेफ्ट रूट राइट, प्री ऑर्डर के लिए रूट लेफ्ट राइट एंड पोस्ट ऑर्डर के लिए लेफ्ट राइट रूट रहेगा। ठीक है, सेकंड वाला है डेटा इंसर्ट करना, थर्ड वाला है डेटा डिलीट करना, फोर्थ है सर्चिंग करना और कॉपिंग में एक ट्री के डेटा को दूसरे डेटा ट्री के अंदर हम कॉपी करेंगे। ठीक है, ये 5 मेजर ऑपरेशन है जो बाइनरी ट्री के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ट्री को अगर कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, ठीक है, ट्री के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास डेटा है कुछ इस तरह 150, 155, 160, उसके बाद है 114, उसके बाद है 110, 139, 124, 144, 127, 190 और उसके बाद है 200। ठीक है, हमें एक ट्री क्रिएट करनी है, ये सब डेटा को हमें इंसर्ट करना है। तो कुछ रूल्स है उसके जो ध्यान में रखने हैं कि पहला जो नंबर आएगा उसको बनाना है रूट नोड। तो पहले हमने 150 को रूट नोड बना दिया। ठीक है, तो पहला एक रूल्स ये ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर है हमारे पास 155। तो हमें क्या करना है इसके अंदर कि हमें पहले रूट नोड से वो कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम जो नंबर इंसर्ट करा रहे हैं वो रूट नोड से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसके राइट साइड के ऊपर हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इट मीन्स 155 वो 150 से बड़ा है तो हमने 150 के राइट के अंदर यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया 155 को। उसके बाद आया 160। तो इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, रूट नोड से कंपेयर करवाएंगे कि 160 है वो 150 से बड़ा है। ठीक है, हाँ सही है। उसके बाद अंदर आए हमें मिला 155, तो 155 से भी उसके कंपेयर करवाओ कि 160 है वो 155 से भी बड़ा है तो उसके राइट के ऊपर यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 160 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद है 114। तो रूट नोड से कंपेयर करवाते 114 है वो 150 से छोटा है तो उसकी राइट साइड के ऊपर यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 114। तो हमने लगा दिया यहाँ पे 114। उसके बाद है 110। तो चेक करो रूट नोड से वो छोटा है तो यहाँ पे 1 आ जाएंगे लेफ्ट साइड। अभी 114 से वो छोटा है तो कहाँ पे चले जाएंगे, 114 की लेफ्ट साइड के ऊपर। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया 110। उसके बाद है 139 जो रूट नोड से छोटा है, हाँ है। अभी 114 से कंपेयर करवाते हैं कि 114 से 139 बड़ा है तो 114 की राइट साइड के ऊपर 139 को हम इंसर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 139। उसके बाद है 124 जो रूट नोड से छोटा है, हाँ है। अब अगेन यहाँ पे 114 पे आते हैं कि 114 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अगेन यहाँ पे आते हैं राइट साइड 139 से वो छोटा है 124। तो हम क्या करेंगे 139 की लेफ्ट के ऊपर 124 यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद है 144। ठीक है, तो 144 रूट नोड से छोटा है तो हम चले जाएंगे 114 के ऊपर। 114 से बड़ा है तो हम चले जाएंगे राइट साइड के ऊपर। 144 139 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो हम क्या करेंगे 139 के राइट के ऊपर 144 को लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद है 127
रूट नोड से कंपेयर करो, उससे छोटा है, हाँ छोटा है। 114 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 139 से छोटा है, हाँ छोटा है। 124 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो 124 की राइट साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 127 को लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद है 190 जो रूट नोड से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 155 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 160 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो हम 160 के राइट साइड के ऊपर हम 190 को यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद 200 जो यहाँ पे आ जाएगा 190 से बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह नंबर आपको दिए होंगे, तो आपको कुछ इस तरह ट्री क्रिएट करनी है। उसके रूल्स ध्यान में रखनी है। पहला जो नंबर रहेगा वो रूट नोड रहेगा, बाकी जो भी नंबर रहेंगे वो रूट नोड से कंपेयर कराने। अगर वो नंबर रूट नोड से ज्यादा है, मीन्स बड़े हैं, तो वो राइट साइड के ऊपर इंसर्ट करेंगे, और अगर वो नंबर छोटे हैं रूट नोड से तो वो हम लेफ्ट साइड के ऊपर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये रूल्स अपने को ध्यान में रखना है। पूरा जो ट्री है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमारे पास कुछ इस तरह हमारा ट्री बनेगा, ठीक है। गाइस मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट डाउन कर दीजिए। अगर आपको इस पीपीटी के अंदर, इस वीडियो के अंदर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है गाइस कि मेरी जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए इसको, अगर आपको अच्छी लगती है तो।